हेलो गाइस। तो आज करंट अफेयर के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये एमपीजीके के करंट अफेयर के क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट लगभग 57 क्वेश्चन इसमें इस वीडियो में मिल जाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, एग्ज़ाम के हिसाब से तो आप चलते फिरते वीडियो देख लेंगे तो सही काम हो जाएगा। और आप स्पीड मैंने बता चुका हूँ कि 1.25 पर रखेंगे तो बढ़िया समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, पर्सन इन न्यूज़ पे आ सकता है क्वेश्चन। तो जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक साहब हैं। ठीक है, और इनके बारे में आपको बता दूं कि इसके पहले उड़ीसा हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थे। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि इसके पहले कहाँ पे थे। और इनके अपॉइंट होने के पहले कार्यवाहक बनाया गया था जस्टिस संजय यादव को। ठीक है, तो ये 2-3 फैक्ट आपको इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, हाल ही में मध्य प्रदेश के कौन से शहर अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किए गए? तो यूनेस्को की ये सूची है, इसके अंदर ग्वालियर और ओरछा को शामिल किया गया है। ठीक है, अर्बन लैंडस्केप के तहत। और इसमें शामिल होने के बाद से क्या होगा कि इनकी देख रेख की जो दायरा रहता है वो बढ़ जाएगा। और केमिकल वगैरह से जो इनकी बिल्डिंग है उनको मतलब केमिकल और ये सारी प्रिजर्वेशन सारी चीज़ें बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, हाल ही में मध्य प्रदेश में कौन से क्षेत्र का देश का मोस्ट इम्प्रूव्ड राज्य बना है? तो किस कृषि के क्षेत्र में मोस्ट इम्प्रूव्ड का दर्जा मिल गया है मध्य प्रदेश को। ठीक है, और कृषि में ही 7वीं बार लगातार अवार्ड भी मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो वो आगे क्वेश्चन दिखी जाएगा। नवंबर 2020 में मध्य प्रदेश विधानसभा की कितनी सीटों पर उपचुनाव हुए? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग जानते हैं सिंधिया गुट जो था पूरा बागी हुआ और उसके बाद से वापस से इतनी सीटें खाली हो गई थी, तो 28 सीटें थी लगभग। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, राजेश लाल मेहरा साहब। इसके पहले चौबे साहब थे, तो चौबे साहब रिटायर हो गए। ठीक है, चौबे साहब रिटायर हो गए, तो राजेश लाल मेहरा साहब को अभी कार्यवाहक बना के रखा है। ठीक है, अभी तक बना के रखा, अभी कोई आया नहीं है। आगे चलते हैं, राज्यपाल अपॉइंट करता है। ठीक है, स्टेट पीएससी के अध्यक्ष को। मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के अध्यक्ष किसे बनाया? तो भूपेंद्र सिंह बघेल को बनाया गया है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ठीक है। मध्य प्रदेश में पर्यटक की होम स्टे के प्रति बढ़ती रुचि को देखते हुए पर्यटन विभाग ने कितनी नवीन योजनाओं को प्रारंभ किया है? ये भी मन से बनाया हुआ ऑब्जेक्टिव था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 3 योजनाओं को, ठीक है, पर्यटन विभाग ने लागू किया। हाल ही में भोपाल स्थित किस संस्थान में इंक्यूबेशन सेंटर की शुरुआत की गई है? तो मैनिट में नहीं की है, सरदार वल्लभ भाई पॉलीटेक्निक कॉलेज में की है। मैनिट जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, मौलाना आज़ाद इसका नाम है। तो भोपाल में ये भी क्वेश्चन आता रहता है। आमप्री जो है ये CSIR की एक यूनिट है, काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च की। ठीक है, भोपाल के अंदर ही है। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी आप लोग जानते हैं, पहले यही थी, पुरानी यूनिवर्सिटी है। हाल ही में आयोजित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय मैराथन और कैनो स्प्रिंट चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते? तो 5 पदक जीते हैं। ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले के किसानों के खातों में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 100 करोड़ राशि का सिंगल क्लिक से ट्रांसफ़र किया है? तो आप लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश में किसान कहाँ पे नर्मदा बेल्ट में ज़्यादा मिलेंगे आपको, तो सीहोर इसका उत्तर होगा। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रदेश की सभी जिलों में कितने स्वसहायता समूहों का गठन किया गया है? तो ये भी उटपटांग क्वेश्चन था, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। 3 लाख से अधिक। मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी ने बेंगलुरु में आयोजित इक्वेस्टेरियन चैलेंज की जंपिंग 2020 में एक स्वर्ण पदक जीता? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रणय खरे ने जीता। और इक्वेस्टेरियन आप लोग जानते हैं घुड़सवारी को इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेस्टेरियन। ठीक है, घुड़सवारी को बोला जाता है। हाल ही में स्मार्ट मीटर योजना स्थापना करने वाला इंदौर के बाद दूसरा शहर कौन सा है? स्मार्ट मीटर बोले तो रेडियो टैगिंग से ये मीटर की रीडिंग ले लेंगे। ठीक है, मीटर अलग होंगे लेकिन उसके, तो पहला इंदौर है, तो दूसरा रतलाम है। ठीक है, आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के विकास का रोडमैप 2023 जारी किया कब? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आत्मनिर्भर योजना केंद्र की थी, तो मध्य प्रदेश ने भी एक रोडमैप जारी किया है जिसमें एजेंडा है कि भाई ऐसे ऐसे डेवलप करेंगे। तो ये कब लॉन्च किया है? तो 12 नवंबर 2020 को। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 12 नवंबर 2020 को लॉन्च किया गया। सेकेंड वेव के बाद जब शहर खुला था, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी अच्छी स्थिति थी जब की बात है। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में पर्यटन की बैठक ली। ये भी इंपॉर्टेंट कमी है। ठीक है, 26 नवंबर 2020। श्री राम सांस्कृतिक और पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, श्री राम सांस्कृतिक और पुरातात्विक संग्रहालय भोपाल में बनाया जाएगा। और मानस भवन है भोपाल के अंदर, मानस भवन में बनाया जाएगा ये।
प्रदेश का पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो है वो भोपाल में बनाया जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी स्किल डेवलपमेंट सेंटर इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस जिले के मानपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो उमरिया ज़िले के मानपुर को यहाँ के विधायकों ने रिक्वेस्ट करी है, तो डिसीजन की बात चल रही है अभी इस पर, उमरिया के मानपुर को। हाल ही में जैन मुनि आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज का निधन हो गया। कहाँ के जन्म हुआ था इनका, किस ज़िले में? तो इसका उत्तर है मुरैना में जन्म हुआ था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पर्सन इन न्यूज़ है, जो आते हैं ऐसे सवाल। मध्य प्रदेश के यंग थिंकर्स कॉन्क्लेव का आयोजन कब से किया गया था? नॉट इम्पॉर्टेंट वेरी मच, 21 नवंबर 2020 को। हाल ही में किसकी जयंती को प्रदेश जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो बिरसा मुंडा है। अब इसके ऑप्शन में अगर मैं टंटिया भील डाल देता तो कठिन हो जाता क्वेश्चन। ठीक है, तो बिरसा मुंडा आएगा इसका उत्तर। हाल ही में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर किसे नाम रख दिया गया है? तो अटल बिहारी वाजपेयी नाम रख दिया गया है इसका। ठीक है, और यही स्टेशन जो है प्राइवेट पार्टनरशिप से डेवलप कर रहे हैं, और प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ साथ इसका नाम बदल के अटल बिहारी वाजपेयी भी कर दिया गया, और जो प्राइवेट पार्टनर है उसका बंसल ग्रुप है भोपाल का, वो इसको डेवलप करने में मदद कर रहा है। अभी हाल ही में किसने मध्य प्रदेश को मोस्ट इम्प्रूव्ड राज्य का अवार्ड प्रदान किया है? तो इंडिया टुडे ने ये काम किया है। ठीक है, मैंने बताया था आपको कृषि के क्षेत्र में मोस्ट इम्प्रूव्ड। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने हाल ही में मधुमक्खी पालकों को शहद लेने वालों के लिए एक सहकारी कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में 5 राज्यों में शुरू किया। इसमें मध्य प्रदेश के कौन सा जन कल्याण के किसान उत्पादों की संगठन की शुरुआत की जाएगी? तो मुरैना में। ठीक है, और चंबल संभाग से ही तोमर साहब भी आते हैं, तो मुरैना इसका उत्तर होगा। जनजाति जननायकों के आत्मसम्मान पर आधारित लघु फिल्म रण बांकुरे और रण बांकुरे फोल्डर का विमोचन किसने किया? ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शिवराज सिंह चौहान ने किया था ये। विश्व आर्थिक मंच स्मार्ट शहरों के लिए अग्रणी रोड मैप के लिए 4 भारतीय शहरों का चयन किया गया। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर इस सूची में शामिल है? ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये सब काम में इंदौर आगे रहता है। भोपाल गैस त्रासदी में विधवा हो गई प्रत्येक कल्याणी बहनों को कितने रुपए की मासिक पेंशन पुनः? मासिक पेंशन कितनी है? तो 1000 की मासिक पेंशन मिल जाएगी। ठीक है ना, और ये नई योजना के अंदर डिसीजन लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं गाइस, चैनल को सब्सक्राइब शेयर सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाल ही में मध्य प्रदेश में किस शहर के लेखक अमिताभ बुधेलिया के लव जिहाद का संबोधन नया उपन्यास इश्क इनकलाब? ये इंपॉर्टेंट है, अमिताभ बुधेलिया भोपाल से संबंधित हैं। ठीक है, और इन्होंने किताब लिखी है इश्क इनकलाब। इसमें लव जिहाद से संबंधित इन्होंने टिप्पणी की है, तो वो बड़ी विवादित चल रही है, अभी न्यूज़ में भी आया था। तो ये इनका नाम भी याद रखना, अमिताभ बुधेलिया, इश्क इनकलाब किताब, और भोपाल के हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 18 जिलों की 107 ग्रामीण पेयजल योजना का वर्चुअल भूमि पूजन किया। कब किया? 12 अक्टूबर 2020 को किया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हाल ही में मध्य प्रदेश ने कौन से नेशनल पार्क इलाके में यूनेस्को में बायोस्फीयर रिजर्व एरिया में शामिल किया? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश में 3 बायोस्फीयर रिजर्व हो गए। एक आपका पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, दूसरा अचानक मार अमरकंटक, और तीसरा हमारा पन्ना है। ठीक है, 2011 से चल रही थी इसको, अब फाइनली हो गया है, ये पन्ना है। आगे चलते हैं। अभी हाल ही में निम्नलिखित संस्थान में अमेरिका के डेनवर DU कोलोराडो विश्वविद्यालय के साथ MOU साइन किया है? तो ऐसे सब काम IIM इंदौर करता है। हाल ही में किस शहर ने सिद्धा महोत्सव का आयोजन किया गया? ये इंपॉर्टेंट है, कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन। इसका आयोजन उज्जैन में हुआ था, सिद्धा महोत्सव उज्जैन में। 13 अक्टूबर 2020 को 497 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित 145 शैक्षणिक भवनों का वर्चुअल लोकार्पण किसने किया है? शिवराज सिंह चौहान ने किया है। ये भी लेस इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में व्हाट्सएप नंबर पर CM हेल्पलाइन की सुविधा प्राप्त। CM हेल्पलाइन का नंबर जो दिया है वो 181 है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंदौर नगर निगम में स्वच्छता सर्वे में 5वीं बार नंबर 1 आने के लिए किस ख्यात गायक की आवाज़ को चुना गया है? तो शांतनु मुखर्जी, जिनको शान बोला जाता है, और इनके बारे में आपको एडिशनल जानकारी दूँ तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ है? खंडवा में हुआ, और खंडवा में एक और लीजेंड का जन्म हुआ है, किशोर कुमार का। ठीक है, तो ये जानकारी आपको स्टार लगा के नोट डाउन करना है। शांतनु मुखर्जी का ही नाम शान है, और इंदौर में जो नगर निगम का गाना है गाड़ियों में बजता रहता है, वो इन्होंने गाया है। मध्य प्रदेश में कहाँ प्रदेश का पहला 10 मंजिला इंडस्ट्रियल रिसर्च पार्क स्थापित किया गया? तो ये इंदौर में किया गया है।
भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक भोपाल में, ई वेस्ट क्लिनिक भी बोलते हैं इसको, भारत का पहला है ये और ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ई वेस्ट को ट्रीटमेंट करके बाद में सही तरीके से डिस्पोज किया जाएगा। निमाड़ मिर्ची उत्सव कहाँ का संस्करण है, तो खरगोन में मिर्ची ज़्यादा होती है और आंध्र प्रदेश में, भारत के आंध्र प्रदेश में होती है ज़्यादा मिर्ची, गंटूर या करनूल ज़िला है शायद वहाँ का, और मध्य प्रदेश में खरगोन में होती है, ठीक है। तो मिर्च महोत्सव यहाँ पे शुरू किया गया और मिर्ची अच्छी क्वालिटी की होती है खरगोन में। नर्मदा महोत्सव मध्य प्रदेश एमपी के किस स्थान पर होता है, तो अमरकंटक जानकपुर में होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। किस राज्य में विधु विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अयोध्या जारी किया, मध्य प्रदेश हमारा, कोई दिक्कत ही नहीं है। और इस टाइम पे होम मिनिस्टर ने अच्छा रोल प्ले किया, ठीक है ना, रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। ग्रामीण आजीविका मिशन ने ग्रामीण महिलाओं को सुरक्षित डिलीवरी के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू की, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीदी वाहन सेवा शुरू करी, ये महिलाओं के द्वारा एम्बुलेंस चलाई जा रही है ग्रामीण इलाके में, झाबुआ में, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसका नाम दिया गया दीदी वाहन सेवा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोरोना के टाइम पे भी खूब काम में आई है, ये बहुत अच्छा था। ये सबको मिलेगा रोजगार योजना के किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया, मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश के विनय मुकाती राष्ट्रीय कोच बने, ये किस ज़िले से, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा धार जिले के हैं विनय मुकाती साहब, राष्ट्रीय कोच बने हैं, ये धार जिले के हैं, ठीक है। हाल ही मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण रीवा में किया है और इंदौर में भी एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो एमवाई हॉस्पिटल का ही है और एमवाई की बैक साइड में आपको देखने को मिल जाएगा ये, और काफ़ी बड़ा है। जो इंदौर का तो शुरू हो चुका है कोरोना के टाइम पे, अब रीवा में भी शुरू हो गया है। सुपर स्पेशलिटी में आपको एडवांस सुविधाएँ मिलेगी, ठीक है, सरकारी होने के साथ। हाल ही में किस जिले में विधि विश्वविद्यालय का लोकार्पण किया गया, तो विधि विश्वविद्यालय का लोकार्पण आपको किया गया है उज्जैन के अंदर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो एक और जबलपुर में तो है ही विधि विश्वविद्यालय, इंपॉर्टेंट है, धर्मशास्त्र नाम है जबलपुर का यूनिवर्सिटी का, और उज्जैन में भी। किस राज्य की पुलिस द्वारा राज्य में अलग से साइबर कैडर बनाने की, तो मध्य प्रदेश में साइबर के लिए अलग से कैडर बना देंगे, तो साइबर क्राइम के लिए अलग से सुविधा हो जाएगी केसेस को सॉल्व करने के लिए, डेडिकेटेड। कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना किस राज्य ने शुरू की है, तो मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश ही आएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत सभी ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों को जल कनेक्शन, ये कमलनाथ सरकार के टाइम पे हुआ था और इसका उत्तर है 2023 तक सभी घरों को नल की सुविधाएं देने की बात है। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शौर्य के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है, तो रानी पद्मावती पुरस्कार भी है और राणा प्रताप पुरस्कार भी है, तो उपरोक्त तो दोनों आ जाएगा, ठीक है। इनको पॉपुलराइज करेंगे इस योजना के तहत। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत अंतर्गत प्रदेश के कितने किसानों को चिन्हित किया गया है, तो ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन था, 78 लाख किसानों को, टफ हो जाते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के किस जिले में गो उत्पाद अनुसंधान केंद्र खोले जाने की, तो आगर मालवा में ये किया गया और आगर मालवा की ही सुसनेर तहसील में आपको एक गो अभ्यारण्य भी मिल जाएगा, ठीक है। नहीं, आगर मालवा की सुसनेर नहीं है, राजगढ़ की है, राजगढ़ की सुसनेर तहसील में आपको वो भी मिल जाएगा, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य खेल अकादमी में कितने खिलाड़ी हॉकी एवं शूटिंग राष्ट्रीय कैंप के लिए चयनित हुए, तो ये भी फैक्चुअल फिगर वाला क्वेश्चन, टफ। 9 खिलाड़ी चयनित हुए हैं। किसे सौर ऊर्जा के लिए मध्य प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर, चेतन सोलंकी है, मेरे को आने के चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि चेतन सोलंकी को सोलर मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है, सोलर मैन ऑफ इंडिया, सौर पुरुष भी कहा जाता है, और मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, ये IIT बॉम्बे से पढ़े हैं, ठीक है। तो आपको बताना मध्य प्रदेश के किस ज़िले से हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनका योगदान, ठीक है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऊर्जा स्वराज योजना को किस शहर से प्रारंभ किया है, तो भोपाल से प्रारंभ किया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में नए टाइगर सफारी प्रारंभ करने की कार्य योजना बनाई जा रही है, तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान में बनाई जा रही है। भारत सरकार की अति महत्वाकांक्षी दिल्ली मुंबई कॉरिडोर का कितना हिस्सा मध्य प्रदेश से होकर गुजरेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये इस तरीके से गुजरेगी यहाँ से होते हुए इन ज़िलों से, तो राजगढ़ अगर मालवा इन सबको टच करेगी और इसकी जो लेंथ है वो 244 किलोमीटर है, ठीक है। फैक्चुअल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो भारत सरकार की अति महत्वाकांक्षी दिल्ली मुंबई कॉरिडोर ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है, एक नेशनल कैपिटल है और एक फाइनेंशियल कैपिटल है, दोनों को जोड़ेंगे तो मध्य प्रदेश से होकर गुजरेगी, तो इसलिए 244 किलोमीटर।
किसने कला पंचांग और भारत भवन का वर्चुअल टूर का लोकार्पण किया है? ठीक है, तो भारत भवन आप लोग जानते हैं भोपाल में है, तो ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री साहब ने किया है, तो इसलिए क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है गाइज, तो 57 इतना ही इस पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट 2 और आएगा, उसमें लगभग और क्वेश्चन होंगे, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।